हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज गनर पे। गाइस, अगर आप लोग कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बोल्ट हमेशा यूज़ करते होंगे। बोल्ट के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई भी हम लोग एक बोल्ट ले लेते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में एक बोल्ट है जिसके ऊपर लिखा है 8.8। तो ये 8.8 क्या दर्शाता है? ये जो बोल्ट के ऊपर नंबर रहता है वो बोल्ट का ग्रेड को निर्धारित करता है। ये नंबर आईएसओ स्टैंडर्ड 898 के अनुसार होता है। तो ये जो नंबर है, नंबर बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों को बताता है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता क्या है? तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है जिस अधिकतम दबाव या खिंचाव के कारण मटेरियल टूट जाता है उसी को कहते हैं उस मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दबाव या खिंचाव, इसका मतलब ये सब स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का जो यूनिट है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पास्कल, मेगा पास्कल, इसी में इसको डिनोट करते हैं। आप बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? जिस पॉइंट के बाद, मतलब जितना दबाव या खिंचाव के बाद मटेरियल टूटता नहीं है मगर उसमें डिफॉर्म होना चालू हो जाता है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी छोड़ के प्लास्टिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। इसका भी यूनिट सेम ही है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग बोल्ट के ऊपर जो नंबर है उसमें कौन सा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और कौन सा यील्ड स्ट्रेंथ है। जैसे कि इस पिक्चर पे दिया गया बोल्ट के ऊपर लिखा है 8.8। तो बोल्ट का जो नंबर है 8.8, तो इसमें सबसे पहला वाला डिजिट है 8, दूसरा वाला डिजिट है 0.8। तो पहला वाला डिजिट को अगर 100 से मल्टीप्लाई करे यानी गुना करे तो बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकलेगा। तो 8 है, तो 8 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 800 मेगापास्कल, यानी इस बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 800 मेगापास्कल। मतलब 800 मेगापास्कल फोर्स अगर इस पे अप्लाई हो जाए तो बोल्ट टूट जाएगा। अब बात करते हैं मेगापास्कल है क्या। यूनिट में कन्वर्सन इसको थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। एक मेगापास्कल मतलब होता है 10⁶ पास्कल, और एक पास्कल मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर कोई भी सरफेस के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है तो वो हो जाता है 1 पास्कल। 10⁶ पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर इसको लिख सकते हैं। और 10⁶ पास्कल मतलब 1 मेगापास्कल, तो 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन। और मीटर को अगर एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 गुना 1000 से करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर मतलब 1000 एमएम, तो मीटर स्क्वायर है तो 1000 गुना 1000, तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो रहा है, 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू। अब बात करते हैं सेकंड डिजिट यानी 0.8 के बारे में। तो हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आया था वो आया था 800 मेगापास्कल। तो जो 0.8 है उसको 800 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ रहा है 640। तो 640 मेगापास्कल ये है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब इतना फोर्स मैक्सिमम उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद बोल्ट टूटने का कंडीशन में नहीं जाएगा मगर उसमें डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा। मतलब हम लोग को बोल्ट का पहला डिजिट से बोल्ट का ताकत के बारे में पता चलता है कि कितना तक वो झेल सकता है, और दूसरा डिजिट से हम लोग को पता चलता है कि कितना तक हम लोग को उसको टाइट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।